महाभाग राजा श्रेयांश, बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है कि आज दशहरा है, विजयदशमी है, सारे लोग विजयदशमी मनाते हैं, लेकिन वो जो विजयादशमी का मतलब क्या होता है? विजय और दशमी, जिस तिथि को असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त हुई थी, इसलिए आज वो दिन दशमी का दिन था और असत्य पर सत्य की विजय हुई थी, इसलिए इसे विजयदशमी के नाम से जाना जाने लगा। आज रामचंद्र जी ने, आज के दिन रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त की थी, जबकि रामचंद्र जी जो थे भूमि गोचरी थे। रामचंद्र जी भूमि गोचरी थे, रावण विद्याधर था, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि सत्य जो है परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता है। पराजित हमेशा असत्य होता है और विजय हमेशा सत्य की होती है। राम की सीता थी, रावण की नहीं थी, इसलिए राम भूमि गोचरी थे, लेकिन रावण विद्याधर था। कहते हैं कि रावण के पास क्या नहीं था? रावण विद्याधर था, अनेक विद्याओं का स्वामी था। शक्ति में देखा जाए तो रावण के पास इतनी शक्ति थी कि वो चाहता कि यहाँ से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ियां लगा दे तो वो लगा सकता था। इतनी उसके पास शक्ति थी। ज्ञान में देखा जाए तो उसके पास इतना ज्ञान था कि पंडित भी उससे, कोई भी विद्वान, कोई भी पंडित उससे जीत नहीं सकता था। पंडितों में महापंडित था और धनपति तो इतना था कि सोने की लंका उसके पास थी। और कहते हैं कि उसके पास, उसके भवन में एक चैत्यालय था, वो था भगवान शांतिनाथ प्रभु का। शांतिनाथ भगवान का रावण इतना बड़ा भक्त था, उसके शांतिनाथ की चैत्यालय में 4 पिल्लर नहीं बल्कि 1000 स्वर्ण पिल्लर थे। 1000 स्वर्ण पिल्लरों से निर्मित इतना विशाल उसके भवन में एक शांतिनाथ भगवान का चैत्यालय था। ऐसा भक्ति करने वाला दुनिया में और कोई पैदा नहीं हुआ जितना रावण भक्तिवान था। हमने सिर्फ एक बुराई रावण की देखी और हमने पुतला जलाना प्रारंभ कर दिया। रावण ने मात्र एक स्त्री पर कुदृष्टि डाली थी, उसने उसके साथ बलात्कार नहीं किया था, कोई उसके साथ गलत काम नहीं किया था, रानियों जैसा रखा था और उसे बलात् जबरदस्ती उसे अपना नहीं बनाया था, क्योंकि उसने सिर्फ एक नियम लिया था। कौन सा नियम लिया था रावण ने? रावण ने नियम लिया था कि जो स्त्री, जो महिला, जो स्त्री, जो कन्या मुझे अपने से स्वीकार नहीं करेगी, शिक्षा से स्वीकार नहीं करेगी, उसे मैं बलात् नहीं करूंगा, उसके साथ मैं कोई
जबरदस्ती नहीं करूंगा, ऐसा उसने संकल्प लिया था। और वही संकल्प आगे भविष्य में उसे तीर्थंकर बनाने में कारण और साधन बनेगा। मात्र एक नियम, लेकिन फिर भी रावण ने सीता के साथ कोई गलत नहीं किया। सीता को सिर्फ अपना बनाना चाहा, लेकिन अपना नहीं बना पाया। फिर भी हम दशहरा आता है और हम रावण को जलाते हैं, रावण का दहन करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि रावण को दहन करने की आवश्यकता नहीं है। अरे रावण को दहन करना नहीं, हमारे अंदर जो रावण जैसी प्रवृत्तियां हैं उन्हें दहन करना है। यदि हमने उन्हें दहन नहीं किया तो रावण को कितने ही दहन कर लो, बल्कि यदि हम किसी जीव का पुतला बना करके दहन करते हैं, और बहुत सारे लोग, हमारी समाज के लोग क्या करते हैं, जलाते नहीं हैं, लेकिन जहां कहीं जल रहा होता है उसे हम देखने जाते हैं और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि रावण दहन होने वाला है, मैं वहां जाऊंगा। और वहां जाता है, और जब रावण का दहन होता है हम बच्चों को लेकर के जाते हैं, हम तालियां बजाते हैं। बच्चों की शिक्षा देना चाहिए कि हमें रावण दहन में नहीं जाना है, क्योंकि करना, कराना और करने वाले की अनुमोदना करना बराबर पाप लगता है। इसलिए हम जला नहीं रहे हैं, लेकिन जो जला रहे हैं उसे देख करके अनुमोदना कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उसमें से जब फटाके फूटते हैं, जब वो जलता है तो हम खुश होते हैं कि सिर जल गया, पैर जल गए, हाथ जल गए, और हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। समझ लेना कि आप एक पंचेंद्रिय जीव का मरण करके, घात करके उसके मारने की आप अनुमोदना का पाप संचय कर लिया करते हैं। इसलिए रावण की यदि गुणों पर दृष्टि डाली जाए तो रावण के पास इतने गुण थे, इतने गुण थे। हम कितनी भक्ति करते हैं, हम कितनी भक्ति करते हैं। रावण ने कितनी भक्ति की थी, कितनी की थी? अभिषेक भैया, सौधर्मेंद्र जी, कितनी भक्ति की थी रावण ने? है? जब कैलाश पर्वत पर रावण जाता है भगवान की भक्ति करने के लिए, रावण कैलाश पर्वत पर जाता है, और उस समय भक्ति करते करते भक्ति में इतना लीन हो जाता है, इतना लीन हो जाता है कि उसकी बीड़ा के तार टूट जाते हैं। जब भक्ति में लीन होते तो जोर जोर से बजाते हैं, और बजाते बजाते उसकी बीड़ा के तार टूट गए। उसने भक्ति अनवरत चलना चाहिए, भक्ति नहीं रुकना चाहिए। ऐसी भावना के साथ उसने भक्ति की, और भक्ति रुके ना अपनी। यहाँ तो थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई तो हमने बोले ओ है, खत्म हो गई भक्ति, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं जब तक लाइट आती है। लेकिन रावण कहता है अरे बीड़ा का तार टूट गया तो क्या हुआ, मेरे शरीर में इतने तार हैं। उसने हाथ की एक तार की एक नस निकाली और बीड़ा में लगा दी, और अनवरत भक्ति करता रहा। ऐसी भक्ति थी रावण के पास, ऐसी भक्ति थी रावण के पास। वही रावण कहते हैं कि बलि आदि मंत्री जो थे, बलि आदि राजा जो थे, सुग्रीव, बलि, ये बहुत बड़े राजा थे। इनके पास बहुत विद्याएं थी, बहुत राज्य सैन्य दल था। इसके बावजूद भी रावण कहता है कि मेरी अधीनता स्वीकार करो। रावण कहता है कि मेरी अधीनता स्वीकार करो।
बलि कहते हैं कि मैं जिन शासन के अलावा या तो मैं अपने आत्मा के अधीन रहूंगा या भगवान के अधीन रहूंगा, गुरु के अधीन रहूंगा, मैं अन्य किसी राजा के अधीन नहीं रहूंगा। और उसने रामायण में आप देखते हैं कि युद्ध कर रहे हैं बलि, इतनी शक्ति है उनके पास, ये है वो है, आप देखते हैं ना कि डबल शक्ति होती है, जितनी दूसरे के पास उससे ज्यादा उसके पास और बढ़ती जाती है। तो लेकिन हमारा आगम जो कहता है वो अलग ही कहता है। उसने न युद्ध किया, उसने न किसी प्रकार की लड़ाई की। जैसी अधीनता की बात आती है, बलि राजा संसार से विरक्त हो जाते हैं, जिन दीक्षा धारण कर लेते हैं और उसी समय कैलाश पर्वत पर जाकर के ध्यान आरूढ़ हो जाते हैं। और जैसे ही ध्यान आरूढ़ होते हैं, रावण मंदोदरी के साथ कहीं जा रहा था, यात्रा पर निकला हुआ था और रास्ते में कैलाश पर्वत पड़ता है। बलि मुनिराज जहां बैठे होते हैं, उनका विमान वहीं पर रुक जाता है। अपना कोई प्रियजन हो, वहां पर विमान अटक जाता है। कोई जिन मंदिर हो, वहां पर विमान अटक जाता है। कोई हमारा शत्रु हो, वहां पर विमान अटक जाता है। और रावण का तो सबसे बड़ा शत्रु कौन था? बलि। अब तो वो मुनिराज बन गए, लेकिन जैसे ही रावण का उनके ऊपर से विमान जा रहा था, जैसे ही विमान अटका, रावण सोचता है कि मेरे विमान को रोकने का दुस्साहस किसने किया। और नीचे उतर करके देखता है, अरे ये बलि, इसने पहले मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की और मेरे विमान को रोकने का दुस्साहस किया। रुक जा, इसको बताता हूं। और रावण ने उसी समय कैलाश पर्वत को उठाया। इतनी शक्ति थी उसके पास, इतना बल था उसके पास। उसने कैलाश पर्वत को उठाया और सोचा इसे क्या पटको, पर्वत को उठा करके ही पलट देता हूं। लेकिन बलि मुनिराज ने विचार किया कि रावण कैलाश पर्वत को पटकेगा, उठा करके पलटेगा, इतने सारे चैत्यालयों की हानि होगी, जिन मंदिरों की हानि होगी, जिन प्रतिमाओं का अपमान होगा, और इतने सारे त्रियंच आदि जीव जो यहाँ पर हैं, उनका घात होगा। इसलिए उन्होंने अपने पैर का अंगूठा दबाया, रावण दब गया। क्या हुआ? रावण दब गया। किसके पास कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है नहीं पता, लेकिन कितनी भी विद्याएं किसी के पास क्यों ना हो, लेकिन दिगंबर मुनिराज की शक्ति के आगे सारी विद्याएं निष्फल हुआ करती हैं। और जैसी बलि मुनिराज ने अपना पैर का अंगूठा दबाया, रावण दब गया। और जैसे ही रावण दबता है, जोर जोर से रोने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मंदोदरी को विमान में छोड़ करके आया था। मंदोदरी नीचे उतर करके आती है, देखती है कि आखिर मेरे स्वामी की आवाज क्यों आ रही है, और देखती है कि कैलाश पर्वत को मुनिराज ने अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया है, और रावण उस कैलाश पर्वत को उठाए हुए है, इसलिए वो दब रहा, इसलिए रो रहा है।
अपने सुहाग की भीख मांगती है, अपने पति के प्राणों की भीख मांगती है, रोने लगती है। इधर नीचे रावण रो रहा है, इधर मंदोदरी रो रही है। मुनिराज तो दया की मूर्ति हुआ करते हैं। उन्होंने अपना पैर हटाया, रावण बाहर निकल करके आया, क्षमा याचना की और उसी समय से रावण का नाम रावण रखा गया। रोने के कारण रावण नाम रखा गया। और एक नाम उसका था, क्या नाम था? दशानन। क्यों? क्योंकि उसके 10 मुंह थे। ऐसा आप लोग समझते हैं कि उसके 10 मुंह थे। उसके 10 मुंह नहीं थे। उसके गले में 9 लखा हार था। क्या था? हीरे का 9 लखा। जैसे ही पैदा हुआ था, उसकी दादी माँ ने उसे 9 लखा हार पहनाया था, यानी कि 9 नंग वाला हार पहनाया था। इसलिए उसके प्रत्येक नंग में एक एक मुख दिखाई देता था। एक तो ओरिजिनल और 9 लखा हार, तो कितने हो गए? 10। दशानन, दशाहन, यानी कि दशा नन का मतलब होता है कि उसके पास 10 सिर, अर्थात किसी के पास एक सिर होने पर उतनी बुद्धि होती है। उसका नाम दशानन इसलिए भी रख दिया था कि 10 सिरों के बराबर, 10 दिमाग के बराबर जितनी 10 लोगों में बुद्धि होती है, उतनी बुद्धिमान उसके पास होने के कारण उसका नाम क्या रखा गया? दशानन रखा गया।